Becker's point of view and the third eye point of view, सर बच्चा आपका ही है, आपका बेटा सर कैसा लगा? स्कूल के परफॉर्मेंस से हम हट के बात करें। सबसे पहले तो आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे जैसे ही सर के बारे में जानकारी हुई थी, मैंने सर से संपर्क किया, तो लगभग 1 महीने का हुआ होगा टाइम जब मेरा बेटा यहाँ पे आना शुरू किया है। तो बेटे को लेके मेरे बेटे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है काफ़ी कम समय में, और थर्ड आई में भी उसका इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी कुछ दिन और कंटिन्यू करे यहाँ पे जब तक क्लासेस चलेंगी, और इसी के साथ मैं सर को धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि सर एज ए प्रोफेसर है जीटीसी कॉलेज में, बड़ी शिक्षा विधि है, इसीलिए मैंने सर से राय लिया था। और कुछ हमारे ऐसे टीचर हैं जहां पर मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, अगर वो चाहेंगे तो मैं स्कूल का भी नाम लूंगा, लेकिन टीचर है मैं इतना मैं बोल सकता हूँ, और कई सालों से हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों के बीच में घिरे होते हैं। और आपका भी विश या आपके भी मोटो सेम होते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा करे, क्योंकि हर बच्चे के माँ पिता हमसे कुछ उम्मीद करके बच्चों को देते हैं। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आपने मुझसे जो उम्मीद की थी वहां पर ये बच्चे और हम कहाँ खड़े थे, या हमारी टीम कहाँ पर खड़ी थी? मैम। हेलो, सबसे पहले मैं ब्रिजेश सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे इस म्यूजियम मार्च से। उससे पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, स्कूल घर, और जब से वो लाने लगे हैं यहाँ, पहले तो ऐसे ही लेके आते थे, उसके बाद जब से समर वेकेशन हुआ वो आने लगा तो बहुत कुछ सीखा है, और उसके हैबिट भी बहुत सारे चेंज हुए। जैसे सुबह उठना इम्पॉसिबल था उसके लिए, लेकिन अब सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, नहा भी लेता है और जल्दी से तैयार हो जाता है यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत छोटे से कम समय में हमारे न्यू पेरेंट्स हैं, 2-3 दिन नहीं हुआ है। आपका फीडबैक देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? लेकिन यहाँ के बच्चों को लेके फीडबैक तो देना पड़ेगा, बच्चे हमारे कैसे? जी सर, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी सुना था वो मुझे बिल्कुल सच लग रहा है, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पर करवाया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगले ही शिक्षा विधि है, आपसे मैं बात करूँगा। आपने जो सोच के डाला था क्योंकि आप बहुत परेशान थे, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज की डेट पर, जब तक रिजल्ट आपको जितना दिखा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। वो मतलब मैं कितना भी पढ़ा उसे कुछ समझ में नहीं आता था, हमें लगता था मैं इतना पढ़ ली और ये कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद ब्रिजेश सर मेरे स्कूल में गए तो वहाँ विजुअलाइजेशन की क्लास ले रहे थे, फिर वो बोले कि सर भी क्लास शुरू किए हैं। हम तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं जहाँ पढ़ा रही थी वहाँ से नाम कटा के अब यहाँ एडमिशन करा दी हूँ, और अब एकदम मेंटली फ्री हूँ कि वो पढ़ रहा है आगे। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्योंकि अब बेटा ज्यादा दिन आए हुए नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बाकी बच्चों को क्या किस नजरिए से यहाँ पर मैंने पहली बार आपका एक वीडियो देखा था। इसके पहले मैं आपसे, जब मेरी कोचिंग चलती थी और आपकी कोचिंग चलती थी, तब आपसे मिला था। तो कोरोना का था, कुछ कर नहीं पाया। मैंने कई स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाया, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चाहता था। जैसे हम लोग गाँव में पढ़ते थे, मेरी जो शिक्षा है गाँव में हुई है, तो पढ़ने के बाद कई एक्स्ट्रा चीज़ें करते थे। हम लोग पेड़ में चढ़ते थे, नदी में जाते थे, तालाब में जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ बच्चा ये स्कूल गया, वहाँ से आकर रूम में बंद हो गया। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करे, और उसके लिए अभी मुश्किल से 3 दिन हुए हैं बच्चे का एडमिशन मैं यहाँ करवाया हूँ। और मैं जो इन बच्चों को परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मुझको उम्मीद है कि मेरा बच्चा भी इसी तरह करेगा। और इसके लिए धन्यवाद सर। विजय सर भी आए हैं, कुछ नया लेके आए हैं और कुछ नया दे कर जाएंगे, ये उम्मीद है। थैंक यू सर। सर आपसे भले 1 मिनट सर। यहाँ एडमिशन करा के बहुत अच्छा लगा। बच्चे हमारे
स्कूल से भी ज़्यादा यहाँ सीखने को मिल रहा है और ऐसा होता है कि यहाँ जो हम सोच नहीं सकते थे वो भी यहाँ सीखने को मिलेगा। आज रिव्यू मैम से लेते हैं। मैम रिव्यू लेंगे अपने पेरेंट्स से लेंगे तुम्हारे स्कूल में। अभी तो आद्या को आते हुए 3 या 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट उसके में है वो देख के मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। यहाँ मेरे घर के पुराने बच्चे भी आए, सीख के गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। और यहाँ तक कि आज मेरी दीदी का एक बेटा है, उसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन भी हो गया है, वो भी यहाँ से यूसी मास करके गया है। हाँ, थर्ड आई का और स्केटिंग का मुझे अभी नॉलेज नहीं था कि यहाँ ये भी सिखाया जाता है, तो आज आके मुझे ये भी पता चला और ये देख के बहुत खुशी मिली कि बच्चा मेरा अब एकस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख रही है। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट की होती है, तो उसका अभी 4 दिन में जो मैंने इंटरेस्ट देखा है यहाँ आने के लिए, वो मुझे नहीं लगता है वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ले रही है ना। ट्यूशन जाती थी और जगह डांस क्लास भी मैंने उसको भेजा, लेकिन यहाँ आने के लिए वो जितना इंटरेस्टेड है उतना वो कहीं जाने के लिए आज तक नहीं थी। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी उसका इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहे और वो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाए, ये मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी 1-2 पेरेंट्स जो रिव्यू देना चाहें। यस, थैंक यू। मेरा बेटा क्लास 4th में एडमिशन लिया इस स्कूल में, ये 3रा वर्ष है। इसके पहले मैं गांधी स्कूल में टेस्ट दिलवाया, बेटे का एडमिशन एक हो गया था, पर मेरे मन में बार बार ये आता था कि जब मैं इस रास्ते से गुजरता था तो मैं ये मानता था कि ये विद्यालय नहीं है, ये एक यूसी मास का वो है, कोचिंग क्लासेस चलती है इसमें। ऐसा मान के हम 1 वर्ष बैक हो गए, लेकिन हम गांधी स्कूल को छोड़कर और अपने बच्चे को एडमिशन यहाँ कराए हैं। आज हमको देखने में ये आ रहा है कि 7th क्लास में मेरा बेटा ऋषभ तिवारी पहुँचा है। लगभग सभी गतिविधियों में उसका 2nd, 1st वो रहता है, रिजल्ट में भी और स्केटिंग, नाटक या सारी गतिविधियों में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके लिए मैं संस्था के व्यवस्थापक, प्राचार्य, टीचर्स, विजय सर और नाट्य समिति के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि भावी भविष्य में भी विद्यालय इसी तरह हम सबके छात्रों को आगे प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करे और आगे बच्चे बढ़े। विशेष धन्यवाद। एक लास्ट केस स्टडी था। केस स्टडी के रूप में जैसे हमारे पीछे प्रखर खड़ा है, प्रखर गणेश में था और जब उसके पिता और माँ दोनों लोगों ने दिया तो आंख में आंसू थे। और चूंकि हमारा इतना बड़ा संस्थान नहीं है, वर्ग में मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ, लेकिन कैंपस पर लोग आके पहले सवाल तो करते ही, लेकिन बाद में कह देते हैं कि जो मुझे रिजल्ट मिला वो बड़े कैंपस में नहीं मिला। मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल करना चाहूंगी। आपका ये था कि हमारा बच्चा लगातार 6-6 साल से स्कूल जा रहा है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला है, मुंह नहीं खुला है कि वो तेज से अगर उसको प्यास भी लगी है तो टीचर से बोल दे कि मुझे पानी पीना है। ये बहुत असमंजस भरी वो होती है किसी भी बच्चे के लिए। मैं ये मैम से कहना चाहूंगा, बहुत कम समय में 1 मिनट में आने के बाद अब कैसा लगता है आपका बच्चा? सर्वप्रथम एसपी सर को, उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये सच्चाई है कि मेरा बेटा शांत था पर वो बहुत ज़्यादा संकोची था, और इस संस्था में आने के बाद मेरे बच्चे का सबसे पहले तो संकोच दूर हुआ है और हर गतिविधियों में वो आगे बढ़ के भाग ले रहा है। तो मैं इस संस्था से यही कामना करना चाहूँगी कि जो आज 8 तक की क्लास है सर के पास, आने वाले समय में शायद वो और बढ़ जाए, तो हम सभी अभिभावकों के लिए इससे अच्छी उपलब्धि नहीं होगी, वो भी सीधी के अंतर्गत। तो मैं यही कामना करती हूँ कि सर दिन रात अपने बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो अदर स्कूलों में हम नहीं देख पाते थे, और मेरे बच्चे में वास्तव में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बस 1 ही मिनट, 1-2 मिनट का टाइम
एक टीचर जब खुल के बात करता है तो ये मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। आपका मोटो सिंपल होता है, बच्चे को छोड़ दिया, ले जाने का टाइम इतने बजे है तो लेने कौन गया, और वहीं पर आपका बच्चा बाहर एग्जिट होता है और चले जाते हैं। और आज इतनी दूरियां बन गई हैं कि बच्चा जब घर पहुंचता है तो बैग रखने के बाद उसको सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, मोबाइल। सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, मोबाइल। ऐसा लगता है जैसे कौन सा खजाना छोड़कर गया था स्कूल और लौट के आने के बाद उस खजाने को पाने के लिए तड़प जाता है। एक नंबर पर हमारे आप लोगों के बीच में दूरियां होने का कारण ये है कि हम लोग भी उतना वक्त खुल के बच्चे के साथ नहीं दे पाते हैं जितना बच्चा हमारी डिमांड करता है। जब हम वक्त नहीं दे पाते तो उसको दो ऑप्शन में रखते हैं। अभी हमारा एक टूर था बांधवगढ़ का, तो वहां के जो जीएम थे तो मैं अपने बेटे से नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था। उस डिस्कशन में उन्होंने टटोल लिया कि ये बच्चा भी खास है और बच्चे के साथ जो है वो भी खास है। उस डिस्कशन पर उन्होंने बोला कि मुझे शाम को आपका वक्त चाहिए। हमने बोला सर शाम को 7 बजे बैठते हैं। वो हमारे कॉटेज में आए, हम 1 घंटा बैठे। 1 घंटा बैठने के बाद हमारा वो पैर नहीं छुए, लेकिन मैं इतनी बोल सकता हूँ बात कि वो महानता में दंडवत हमको प्रणाम जरूर किया। प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि मेरी आंख खुली, मैं हर बात ये सोचता था कि मैं पैसा कमा तो रहा हूं। मेरी वाइफ बोलती थी कि बच्चे को वक्त दीजिए, तो बोलते थे कि ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ इसीलिए कमा रहा हूँ, मैं अच्छा ट्यूशन लगा सकता हूँ, मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता हूँ, मैं बच्चे को हर वो सुविधा अपने पैसे के दम पर दे सकता हूँ जो छोटा आदमी नहीं दे सकता। इसीलिए मैं दिन रात मरता हूँ अच्छा पैसा कमाने के लिए। बोले मेरी आज आंख खुली है कि पैसे से ये शिक्षा किसी भी व्यक्ति के द्वारा खरीदी नहीं जा सकती। उनकी आंख में आंसू भी थे और आप बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वहां पर बड़ा खुश हुआ, मेरे को कुछ इनाम मिला। मेरे को इनाम ये मिला कि मेरा 2 दिन का कॉटेज का चार्ज अगर 70 के करीब था, तो उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, नील कर दिया। सिर्फ नील किस बात पर किया? उन्होंने बोला सर ये नहीं लूंगा तो आप मुझे याद करोगे और मेरे बच्चे को भी दूर से भले सही लेकिन छोटा सा आशीर्वाद देते रहोगे। मैं थक गया, मैं पेमेंट देने की कोशिश की, नहीं लिए, लेकिन वो आज भी शाम को 2 दिन 4 दिन में फोन लगा के पूछते हैं सर बच्चे को क्या दे सकते हैं, सर बच्चे को देने का सही तरीका क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सीधी से प्यार ना होता तो मैं इस जगह कई वर्ष पहले छोड़ चुका होता। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको एनटीपीसी जैसे संस्थान ने सब कुछ दिया था, मतलब पूरा क्लब दिया था, 3 हॉल दिए थे, विद एसी दिया था, 3 एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, सूर्य भवन स्टे दिया था। जब मैंने छोड़ा है मुझे चैलेंज भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी। उन्होंने बोला हिंदुस्तान के 9 रत्न में मैं आपको एनटीपीसी संस्थान में पहुंचाऊंगा। आपकी शिक्षा विचित्र है और आप ऐसा विचित्र काम करते जो कोई स्कूल वाला नहीं कर सकता। तब मैंने छोड़ा था जब उन्होंने बोला था कि एनटीपीसी की 8 स्कूल में आप एंट्री करिए, 100 टीचर लेकर आइए, लेकिन मैंने बोला था मैं सीधी का हूँ, सीधी बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस सीधी है। उन्होंने बोला सोच लेना, जिंदगी में आपको परमिशन नहीं दूंगा, मैं और मेरे आने वाला कोई जीएम होगा नहीं देगा। हमने बोला सर टीचर को कोई परवाह नहीं होती, वो एक मार्कर और बोर्ड लेकर रोड में भी बैठ जाएगा तो पढ़ा लेगा और कमा लेगा, आप पैसे से धमकी मत दीजिए। और मैं तब ऐसा शख्स हूँ जब मैं ये 7 साल पहले ऐसा पैकेज को बनाया था। मुझे सीधी में ये पहचान बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं बस इतना ही सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को आप गन्ने की तरह निचोड़िए, हमें आप गन्ने की तरह निचोड़िए। इस सर के यहाँ ये प्रोग्राम चलता है तो मेरे बच्चे से कूड़ा आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो सर से पूछते हैं क्यों नहीं आ रहा, और दूसरा आ रहा है तो सर से जरूर मिलकर सर को भी प्रमोट करें और हम अपने बच्चे को भी प्रमोट करें और अपने दिल में तसल्ली करें कि रास्ता सही है। आप लोगों में
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बांधवगढ़ वाली बात को कर रहा था, हर पेरेंट्स पैसा कमाता है, इसके बाद दे देता है, लेकिन साल भर बाद ये नहीं कोशिश कर पाता कि बच्चा साल भर में पाया क्या है। मैं तो आपको 1.5 महीने में दिखा रहा हूँ, 1.5 मंथ में दिखा रहा हूँ। आपके पैसा देने के बाद मेरे उसी दिन से टेंशन स्टार्ट हो जाता है कि मैं तो आज से आपका कर्जदार हो गया, आपने तो मेरे सर में कर्ज ला दिया, और कर्ज की भरपाई में सिर्फ बच्चे के रिजल्ट से दे सकता है। और दूसरा, टीचर बनना बड़ा कठिन है। जब आपका बच्चा जिस दिन क्लास नहीं आता ना, तो ऐसा लगता है उस दिन हम लोगों के पौधों में पानी नहीं डला है। निराश हो जाता हूं कि आज ये बच्चा नहीं, तो इसके बैच के साथ मैं क्या करूं, आज कितना बड़ा नुकसान मेरे बच्चे के साथ होगा। यही कारण है कि स्कूल कैंपस को समेट के 100 बच्चों में किया हुआ। मैं चाहता हूं कि 100 के 100 बच्चे मुझे याद रहें, 100 के 100 बच्चों को अच्छी थीम दे सकूं, 100 के 100 बच्चों को। और आप लोगों को प्राउडली बोलता हूं, आप लोग भी कहीं भी ये वीडियो हमारा किसी अपने बीच को, नियरेस्ट और डियरेस्ट को दीजिए। हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट कानपुर में, गुजरात, बड़ोदरा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। मैं उनको जब अपने बच्चों का वीडियो देता हूं तो वो बोल देते हैं कि 2-3 लाख एवं हम फीस देते हैं, और वहां पर भी हमारे बच्चों को किताब ही रटाई जाती है। इन सारे प्रोग्राम के लिए हर गार्जियन स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम को 9 बजे तक कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में भेजता है। स्विमिंग की क्लास अलग देता है, आर्चरी की क्लास अलग देता है, मेकर्स की क्लास अलग देता है, डांस की क्लास अलग देता है, थर्ड आई की क्लास अलग देता है। मीन्स वहां पर वो सारी सुविधाएं हैं। मेरे मन में भूख था कि क्या स्कूल में किताब के अलावा भी कुछ होना चाहिए। मेरा ही एक बेटा था, मुझे लग रहा था कि अगर ये दिल्ली वाले बच्चे से मिलेगा तो बोलेंगे तुमको क्या आता है, किताब आता है ना, क्या डांस कर लेते हो। मेरा बच्चा शर्माएगा तो मुझे खराब लगेगा। क्या तुमको स्केटिंग आती है, मुझे तो आती है, लेकिन मेरा बच्चा मानी करेगा तो मुझे शर्म सी आएगी। तब मुझे ऐसे शख्स मिले हैं जिनके साथ मैं मिलकर इस यात्रा को चालू किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज ये जो पेरेंट्स बैठे ना, आज 45 पेरेंट्स की गैदरिंग थी, 45 की थी, और बताइए 10 to 15 आते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम किसको बताएंगे। आज बच्चे वो नहीं आए, 50% बच्चे नहीं आए। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे मेरे जैसे मेहनती टीचर के लिए पेरेंट्स के साथ गेट टुगेदर भी जरूरी होता है। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम आपसे सीख भी पाते हैं। आप ही हैं जो मुझे चलने का रास्ता देते हैं। अगर आप लोग नहीं होते ना, मुझे लगता है कि बस एक तरफा रास्ता चल रहा है, टू वे में तो कनेक्शन ही कहीं नहीं। और हमारे जैसे लोग सीधी में अगर आगे आने वाले समय में टूटेंगे तो उसका रीजन होगा कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं किए। और हर व्यक्ति के पास काम है, आपके भी पास काम है तो मेरे भी पास काम है, इनके भी पास काम है, सबके पास काम है। लेकिन हर संडे थोड़ी बुलाता हूँ, नहीं बुलाता, तो कम समय में। और हम ये भी नहीं कहते कि आप लोग हमें प्रमोट करिए, हम इतना कहते कि आप लोग हमें अपना बच्चा लगातार दिए रहिए। मेरा बच्चा ही मेरा प्रमोशन है, मेरा बच्चा ही मेरी पहचान है। अगर मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं करूंगा तो इतनी छोटी स्कूल सिमट जाएगी साल भर के अंदर। लेकिन यही छोटी स्कूल ऐसी है कि इसमें जगह नहीं, जगह ही नहीं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि माँ बाप की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी होता है, औलाद के अलावा कुछ नहीं होता। कितना भी बड़ी पोस्ट में अगर बच्चा, उसका पिता क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, और कितनी भी बड़ी स्टेज में बैठा क्यों ना हो, उसका कर्मचारी उसको जाके धक्का मारेगा तो आग बबूला हो जाएगा। लेकिन वहां पर उसका बच्चा धक्का मारेगा तो एक भी आग बबूला नहीं होगा, क्योंकि उसका बच्चा है, उसको 7 खून माफ होने की तरह कितनी गलती तो करेगा। मजाल आपका एम्प्लॉय आपको पानी दे रहा है, ग्लास का एक बूंद आपके कपड़े में गिर जाए, लेकिन आपके कपड़े में बच्चा टॉयलेट कर देगा तो आप झापड़ नहीं मारोगे, इसका मतलब आपकी बच्चा कमजोरी है। और अगर आपकी बच्चा कमजोरी है तो हमारी भी आपका बच्चा कमजोरी है। आप लोगों का बच्चा अगर अधूरे में कोर्स छोड़ देता है
आज मेरे 2 बच्चे आए हैं, कल मैंने रात में एक पेरेंट्स को फोन लगाया, सर बच्चा 2 महीने से नहीं आ रहा। बोले हाँ सर हम बीमार थे। हमने कहा ऐसी कौन सी बीमारी थी जो आपको 60 दिन से लगी हुई है? बोले नहीं 10 दिन ही बीमार थे। हमने बोला सर 50 दिन बाकी? बोले सर गर्मी बहुत थी। हमने कहा सर घर में एसी लगाए हैं? और कहाँ एसी लगाए हैं? बोले सर कूलर में है। हमने कहा सर इतनी गर्मी आपको? आपने बच्चे के ऊपर ले डाले आप हमें। सर आप अपने बच्चे को सिर्फ जोड़ घटाना सिखाने के लिए मेरे पास लाए थे। बोले सर मुझसे बहुत बड़ी गलती। हमने कहा क्या इस गलती को समय से कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि बच्चे दिए हैं तो बच्चे स्कूल खुलने के बाद भी सैटरडे संडे आते रहें, ब्रेक ना करें। बच्चे दिए हैं तो जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं अगले साल जब हम और आप बैठें तो स्केटिंग में कितना खतरनाक कोर्स हो सकता है वो दिखाएं, थर्ड आई में कितना खतरनाक कोर्स हो सकता है वो दिखाएं। और अबेकस में मैंने भी आपको दिखाया था कि अबेकस जोड़ और घटाना नहीं, अबेकस इतना खतरनाक चीज है कि बाजार में, मॉल में, मार्केट में, सब्जी मंडी में, अकाउंटेंट के पास, बैंकर्स के पास, बिजनेसमैन के पास अगर ये अबेकस के बच्चे रह जाते हैं ना, उसकी आंखें खोल देते हैं। ये कितना खतरनाक कैलकुलेशन कर रहा है, ये कहां से कर पा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल की मैथ तो हर दूसरे साल वही सिखानी पड़ती है, लेकिन अबेकस का कोर्स 50 साल तक नहीं सिखाना पड़ता, यूज्ड टू हो जाता है बच्चे अबेकस के प्रोग्राम से। तो ये हमारा थीम है कि आप लोग अगर चाहते हो कि सीधी में कुछ हट के कुछ प्रोग्राम कहीं चले, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये हट के प्रोग्राम अगर कोई रिस्क ले सकता तो यही संस्थान ले सकता, बाकी कोई नहीं ले सकता। उस जगह पर जाने के लिए सोच भी तो होनी चाहिए। जैसे मैंने इस साल 2 चीज नहीं कराई, मुझे बड़ा अफसोस है। एक स्विमिंग नहीं करा, दूसरा मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं करा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं तो सोचता हूँ कि अगले साल गर्मी में हमारा लगातार बच्चा 3 महीने सिर्फ स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग करे, बाकी ये विधा अच्छी खासी कर लेगा तो बहुत कम समय में सब चीज कर लेगा। तो हम तो ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या अच्छा दे सकते हैं। जो आप लोग सीधी जैसी जगह में लोग बोलते सीधी में क्या रहे, कुछ तो नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ये ना करिए, सब कुछ है ये करिए। थैंक यू वेरी मच।